गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। करी थी ना, कहाँ है? क्या लगता है भाई साहब, इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या कहना चाहिए खिलाफ बस ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। यूपी झांसी का वही इलाका, वही जमीन जहां अप्रैल 2023 में गोलियों की गूंज के साथ अतीक अहमद का एक बेटा असद एनकाउंटर में मार दिया गया था। और अब 2026 के बरसाती मौसम में ठीक उसी झांसी में अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की क्रेटा कार हवा में उछलकर 40 फीट दूर जा गिरती है। पर कच्चे उड़े, चीख पुकार मची और कार में खून से लथपथ 21 साल का एक लड़का अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए कहता है, मुझे बचा लो। अतीक अहमद एक ऐसा नाम रहा है दोस्तों, जिसकी एक हुंकार से कभी प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक की सियासत और जुर्म की दुनिया का गलियारा कांप उठता था। लेकिन आज अतीक का पूरा साम्राज्य और उसका कुनबा ताश के पत्तों की तरह ढह चुका है। सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सड़क हादसा था या कुदरत का कोई खौफनाक इंसाफ? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस अतीक अहमद के परिवार में कभी दर्जनों लोग हुकूमत करते थे, आज 2026 में उस परिवार में आखिर कौन जिंदा है, कौन जेल की सलाखों के पीछे है और कौन अब भी पुलिस से भागता फिर रहा है? अगले कुछ मिनटों में अतीक के उस पूरे कुनबे की पूरी सच्ची और चौंकाने वाली कहानी समझिए, जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप अफसोस करने लगेंगे। दोस्तों, बात जुमेरात की सुबह करीब 5 बजे की है। प्रयागराज से एक सफेद रंग की क्रेटा कार झांसी की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रही थी। कार में 5 लोग सवार थे और फ्रंट सीट पर बैठा था 21 साल का अबान अहमद, अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा। अबान किसी जुर्म के सिलसिले में नहीं, बल्कि अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने झांसी जेल जा रहा था, जहां अली को 2025 में ही नैनी जेल से शिफ्ट किया गया था। सुबह के 10:30 बज रहे थे। झांसी से लगभग 70 किलोमीटर दूर पुंछ थाना क्षेत्र के पास हाईवे पर हल्की बारिश हो रही थी। सड़क गीली थी और कार की रफ्तार बेहद तेज थी। अचानक कार बेकाबू हुई और हाईवे के ऊंचे डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि क्रेटा कार कई फीट हवा में उछली और फिर सड़क पर घिसटती चली गई। कार के पुर्जे 40 फीट दूर तक बिखर गए। हादसा होते ही आसपास के लोग दौड़ पड़े। चश्मदीद दीपक यादव ने बताया कि कार का ढांचा पूरी तरह से चिपक चुका था। लोग अंदर फंसे हुए चिल्ला रहे थे। दीपक भागकर अपने घर से लोहे के रॉड लाए और कार का दरवाजा तोड़कर आगे बैठे लड़के को बाहर निकाल लिया। उस लड़के के मुंह में खून भरा हुआ था। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा कि मेरा नाम अबान है, मुझे बचा लो। और इसके बाद वो बेहोश हो गया। अस्पताल ले जाते जाते अबान और उसके दोस्त सोनू की मौत हो चुकी थी, जबकि बाकी 5 लोग जिंदगी और मौत के बीच अभी भी जंग लड़ रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जब पुलिस और फोरेंसिक टीम ने क्षतिग्रस्त कार की तलाशी ली तो उन्हें अंदर से कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्होंने इस हादसे पर सस्पेंस को और गहरा कर दिया। कार की टूटी हुई सीटों के बीच पुलिस को सिगरेट के पैकेट मिले, जूते मिले, महंगे इत्र की शीशियां मिली और गुटखा मिला। और 2 किताबें भी यहां मिली। इन 2 किताबों के नाम जरा ध्यान से सुनिए। पहली किताब थी द इडियट और दूसरी किताब थी द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान। अतीक अहमद के बेटे की कार में ये साहित्य और फिक्शन की किताबें क्या कर रही थी? क्या अबान अपनी क्राइम फैमिली की इमेज से अलग एक नई जिंदगी, एक पढ़ाई लिखाई वाली दुनिया की तरफ कदम बढ़ा रहा था, या फिर ये सिर्फ सफर का टाइम पास था? हादसे की वजह पर भी 2 दावे किए जा रहे हैं। चश्मदीदों का कहना है कि सड़क पर अचानक एक बछड़ा आ गया था, जिसको बचाने के चक्कर में कार डिवाइडर से टकरा गई। वहीं घायल यात्री ने पुलिस को ये बताया है कि सड़क पर ईंटें पड़ी थी, जिनकी वजह से कार का बैलेंस बिगड़ा और हादसा हो गया। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन इस हादसे ने अतीक के बचे परिवार को एक बड़ा झटका दिया है। अब आइए उस सवाल पर जो आज देश का हर इंसान पूछ रहा है, अतीक अहमद के परिवार में अब कौन कौन बाकी है? गौर करें तो पता चलता है कि अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के कुल 5 बेटे थे। पहला बेटा जो सबसे बड़ा था, उमर अहमद। उमर इस वक्त लखनऊ की हाई सिक्योरिटी जिला जेल में बंद है। देवरिया जेल कांड, जिसमें एक कारोबारी को जेल के अंदर बुलाकर पीटा गया था और करोड़ों की रंगदारी मांगने के मामले में उमर मुख्य आरोपी है। उसकी जमानत की सारी उम्मीदें फिलहाल खत्म बताई जाती हैं। दूसरा बेटा है अली अहमद। अली भी जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा है। उस पर रंगदारी और अटाला हिंसा समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पहले वो प्रयागराज की नैनी जेल में था, लेकिन उसकी गतिविधियों को देखते हुए 2025 में उसे झांसी की कड़ी सुरक्षा वाली जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तीसरा बेटा असद अहमद। असद वही बेटा था जिसे अतीक के साम्राज्य का वारिस माना जाता था। उमेश पाल हत्याकांड में असद का चेहरा सीसीटीवी में साफ गोलियां चलाते दिखा था। 13 अप्रैल 2023 को यूपीएसटीएफ ने झांसी में ही असद का एनकाउंटर कर दिया था। चौथा बेटा एहजम अहमद।
5 बेटों में अकेला अहजम ही ऐसा है जो फिलहाल जेल से बाहर है। जब अतीक का अंत हुआ तब अहजम नाबालिग था और उसे बाल सुधार गृह में रखा गया था। नाबालिग होने के बाद अब अहजम अपने परिवार के साथ रहता है और अपराध की दुनिया से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। 5वां और सबसे छोटा बेटा था अबान अहमद, और अबान जो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। यानी दोस्तों 5 बेटों में से 2 बेटों की मौत हो चुकी है। असद और अबान मारे जा चुके हैं। 2 बेटे जेल में बंद हैं, उमर और अली, और सिर्फ एक बेटा अहजम बाहर रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा है। लेकिन क्या अतीक का परिवार सिर्फ बेटों तक सीमित था? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इस कहानी में वो किरदार भी हैं जो आज भी पुलिस के लिए पहेली बने हुए हैं। अतीक की पत्नी और उसकी बहनी। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिस पर 50,000 का इनाम है। उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश में शाइस्ता का नाम सबसे ऊपर आया था। अतीक और असद की मौत हो गई, लेकिन शाइस्ता आज तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कहा जाता है वो नेपाल में है, तो या फिर कोई कहता है किसी दूर दराज के गांव में रहती है। इसका जवाब 2026 में भी पुलिस के पास नहीं है। इसके अलावा अतीक का छोटा भाई अशरफ अहमद, जिसे खालिद अजीम भी कहा जाता है, जो 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में अतीक के साथ ही पुलिस कस्टडी में मार दिया गया था। अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा भी उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में नामजद है और वो भी सालों से फरार है। अशरफ के 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा, जो गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। वहीं अतीक की 2 बहनें हैं, शाहीन और आयशा नूरी। आयशा नूरी पर आरोप ये था कि उसने उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों को अपने घर में पनाह दी थी। यानी परिवार के लगभग हर मर्द या तो जेल में है या दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और औरतें कानून से छिप रही हैं। दोस्तों, अतीक अहमद की कहानी सिर्फ एक माफिया की कहानी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि जराइम और जुर्म का रास्ता चाहे कितना भी लंबा क्यों ना दिखे, उसका अंत हमेशा तबाही पर ही होता है। 10 अगस्त 1962 को प्रयागराज में अतीक का जन्म हुआ था, जिसके पिता हाजी फरोज तांगा चलाया करते थे। अतीक ने गरीबी से उठकर सियासत का रास्ता चुना। 1989 में पहली बार विधायक बने और फिर सांसद बनकर अपने रुतबे और ताकत के दम पर प्रयागराज की जमीन पर जिस अतीक का सिक्का चलता था और उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिला करता था। लेकिन फरवरी 2023 में उमेश पाल की हत्या हुई। 13 अप्रैल 2023 को असद का एनकाउंटर हुआ। 15 अप्रैल 2023 को लाइव कैमरे के सामने अतीक और अशरफ की पत्रकार के भेस में आए हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। और अब 2026 में अतीक का सबसे छोटा बेटा भी इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवा चुका है। एक दौर था जब अतीक अहमद का नाम खौफ की पहचान था, और आज हालात ये हैं कि उसका पूरा परिवार, पूरा कुनबा बिखर चुका है। ना वो हुकूमत रही है, ना वो डर रहा है, ना ही वो परिवार अब बचा है। अतीक अहमद के इस पूरे साम्राज्य के अंत को आप किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जैसे अतीक अहमद को मीडिया बताता है, क्या वो सच में इतना ही नेगेटिव, इतना ही बड़ा माफिया था, या फिर अतीक को सियासी रंजिश ने निस्तेनाबूद कर दिया? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये गहराई से बनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि एक माफिया कैसा था जिसको माफिया भी कहा गया और मसीहा भी कहा गया। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।